अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज जो मैं आपको ये कट दिखा रही हूँ हेयर का, ये बहुत ही खूबसूरत सा है, बहुत आसानी से हो जाने वाला। इसको बिगनर्स बहुत आसानी से कर लेंगे। हमने और भी कई कट आपके साथ शेयर किए थे, उसमें सेक्शनिंग थी, लेकिन ये वाला कट बहुत सिंपल वे में हम कर सकते हैं। आप इसको मीडियम हेयर पे भी कर सकते हैं और शॉर्ट हेयर पे भी कर सकते हैं। हमारी मॉडल के हेयर मीडियम थे, इसलिए मैंने ये वाला कट किया। और इनको बहुत ज़्यादा लेंथ भी कम नहीं करना थी, बालों का वॉल्यूम भी चाहिए था, और वो इसके अंदर लेयरिंग भी चाह रही थी। तो ये वाला जो कट है वो मैंने इस तरह से किया, वो आप देखिए कि मैंने एयर टू एयर पार्टीशन कर ली, और फिर बैक साइड से एयर्स तक बाल इसके 2 सेक्शन किए। एयर से ऊपर वालों को हमने पहले कवर कर लिया, और नीचे वाले जो हेयर हैं इनको हमने सिंपल वैसे छोड़ दिया। अब ये बालों के हमारे हो गए 4 सेक्शन, 2 फ्रंट वाले और 2 बैक वाले। अब इन तमाम हेयर को हमने फ्रंट पे ले जा के कट करना है। ये जितना भी हेयर कट है ये सारा ऐसे ही है। हमने हेयर को पकड़ा, कॉम करते हुए आगे लेके गए और इसका कट कर दिया। 4 से 5 पार्ट्स में आप बैक वाले हेयर को कर लेंगे कट, और 3 से 4 सेक्शन बनेंगे ऊपर वाले बालों के। ये देखिए, ये मैं इसको हेयर को पीछे से पकड़ के कॉम करते हुए फ्रंट वाली साइड पे लेके जा रही हूँ, और इस तरह से सीज़र को रख के तिरछा सा हमने इसको कट करना है। इसमें बालों की लेंथ भी नहीं जा रही और एक खूबसूरत सा कट भी आ रहा है। ये सारी कटिंग ही ऐसे है, इससे बालों की लेंथ भी नहीं जाएगी, बालों में वॉल्यूम भी आ जाएगा। हमारा जो रफ़ हेयर है वो भी सारा निकल जाएगा, जो स्प्लिट एंड्स हैं वो सारे निकल जाएंगे इसके साथ। जो फ्रेश हेयर हैं वो बाकी बचेंगे। हमारी मॉडल जो थी, या ये जो मेरी क्लाइंट है, इनके बाल ये नीचे से ब्लीच वॉश किए हुए थे, कट डाउन था काफ़ी पुराना इनका। तो तकरीबन आधे बालों पे कलर था इनका, और आधे जो थे इनके वर्जन हेयर थे। तो इस तरह से इस कटिंग के साथ इनके जो ये ब्लीच वॉश वाले या कलरिंग वाला हेयर था वो सारा काफ़ी हद तक इनका निकल गया था। आपको पता है कि जो ब्लीच वॉश जिन हेयर के ऊपर हो जाती है वो बहुत वीक हो जाते हैं। तो ये वाला हेयर जो था ये भी काफ़ी वीक हो चुका था। अब इस कट का ये फ़ायदा हुआ कि नीचे से सारा जो फ्रेश हेयर है वो निकल आया है। बहुत ही आसान वे है, बस आपने कॉम करके बालों को आगे की तरफ लेके जाना है, और इस तरह से तिरछा पकड़ के तो सीज़र को इस तरह से स्लांट में रख के तो आपने बालों को कट कर देना। ये देखिए, ये लेयरिंग अभी से वाज़े हो रही है। इसको जब हम नीचे छोड़ेंगे तो ये स्टेप बाय स्टेप इसके लेयर्स आ जाएंगी। ये देखिए, ये अभी आपको शो हो रहा है कि बाल नीचे से ऊपर तक कट हो रहे हैं। ये देखिए, ये सारे इसके अंदर कट प्रोमिनेंट हो रहे हैं, और जब हम बालों को ब्लो ड्राई करेंगे या जब कॉम करेंगे तो इस तरह से इसकी लेयर सारी खुल के वाज़े होंगी। अब ऊपर वाला हेयर जो था उसको हमने खोला, इसकी चूँकि लेंथ थी, अब इसकी लेंथ को हमने मेजरमेंट कर लेनी है। नीचे वाला हेयर पकड़ा हमने, और जहाँ तक हमारा जो नीचे वाला हेयर
ऊपर तक आ रहा था, वहाँ तक पकड़ के हमने इसकी लेंथ को कट कर लेना है। ये हमारा जो लास्ट वाला स्टेप था यहाँ तक था, तो अब हमने ऊपर वाले जो बाल खोले थे उनकी कटिंग हमने उतनी बालों की कर लेनी है। बाकी मेथड सेम वैसा है जैसे हमने पहले कटिंग की। ये बहुत ही आसान वे है, इसमें आपको बालों की बहुत सारी पार्टीशन भी नहीं करनी पड़ती और बहुत आसानी से बहुत जल्दी से ये कट हो जाता है और इसमें लेयरिंग भी बहुत अच्छी आती है। अगर आपकी मॉडल के बाल हैवी हैं तो फिर आप इस तरह से 2 सेक्शन कीजिएगा। अगर हेयर पतला है तो आपको ये पीछे से 2 सेक्शन भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही दफ़ा से ये सारे अपने बालों को कट कर सकते हैं फ्रंट पे ले जाके। उसमें ये दूसरे स्टेप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए जी, अब हमने वो बालों की मेजरमेंट करके, तो सबसे पहले उसकी लेंथ कम की जो एक्स्ट्रा थी। अब वो जो ऊपर वाला हेयर था उसमें हम स्टेप दे रहे हैं। सेम वही मेथड, कॉम्ब करते हुए बाल को पहले ऊपर लेके गए। बाल अच्छी तरह से गीला होना चाहिए ताकि इस पे हम वर्क आसानी से कर सकें। अब वो फ्रंट पे बालों को ले जाके हमने उसका लेवल को सेट किया और बैक पे ले जाके, ये देखिए जी, इसकी जो सारी लेयरिंग है वो प्रोमिनेंट हो रही है। बाल बहुत अच्छे से गीला करना है ताकि जब हम कॉम्ब करें तो आसानी के साथ जिधर हम बाल को लेके जाना चाहें उधर बेंड होता जाइए। ये देखिए, ये लेयर्स प्रोमिनेंट हो रही हैं। सेम वही मेथड, बालों को कॉम्ब करते हुए पहले सीधा करें, फिर इसको ऊपर की तरफ लेकर जाएं और फिर कॉम्ब करते हुए फ्रंट वाली साइड पे लेके जाना है। अब फिर उसी तरह से बालों को तिरछा रख के कट करना है और ये हमारे इसमें स्टेप्स बन गए। व्यूअर्स, बहुत ही आसानी से हो जाने वाला ये कट है, आप भी कीजिएगा। बहुत आसानी से, बहुत थोड़े से टाइम में ये कट हमारा हो जाएगा। मीडियम हेयर पे ये कट बहुत अच्छा होता है। लेंथ वाले, अगर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लेंथ वाले बाल हों तो उसकी फिर सेक्शनिंग करनी पड़ती है, लेकिन शॉर्ट और मीडियम हेयर के ऊपर इस मेथड से आप लेयर कट कर सकते हैं। अब ये नीचे से ऊपर तक बहुत अच्छे से इसके स्टेप्स बन गए हैं। अब फ्रंट वाले हेयर, जो हेयर हैं इनकी कटिंग ज़रा और तरह से होती है। उसको देखिए, फ्रंट से थोड़े थोड़े बालों को लेके हमने सामने की तरफ लेके आना है। इस तरह अपनी फिंगर्स में फंसा के इसको तिरछा रख के इन हेयर को कट करना है। थोड़े थोड़े बाल करके कट करना है। एकदम से अगर आप ज़्यादा इसको पकड़ लेंगे, सारे बालों को कट करेंगे, तो वो इतना अच्छा प्रोमिनेंट कट नहीं होगा। थोड़े थोड़े बाल लेके तो उसमें कट करते जाएं और एंड में सारे बालों को पकड़ के तो चेक कर लीजिएगा। जहाँ से कोई कमी बेशी हो तो फिर इसको सेट कर लेना है। एक्चुअली ये वाला कट बिल्कुल फ्रंट पे आके करना होता है, लेकिन हमारी जो क्लाइंट थी उनका बेबी अपनी मदर की गोद में से उठने को राज़ी नहीं था, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा साइड पे होके ये कट करना पड़ा। दोबारा फिर हमने वो ऑफ कैमरा जब बच्चा नीचे उतरा तो फिर हमने इसको फ्रंट पे ला के तो बालों की सेटिंग की थी।
लेकिन आपने जब ये कट करना है तो आपने बिल्कुल अपने क्लाइंट के सामने खड़े होके करना है। मेरी इस टाइम मजबूरी थी कि वो सामने बेबी बैठा था और उस साइड से कट करने नहीं दे रहा था, तो मैंने फिर साइड पे खड़े होके इनकी ये वाला कट किया था। जब हम सैलून पे काम कर रहे होते हैं तो इस तरह से मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल होते हैं, तो उसके साथ फिर हमें इस तरह से हमने उनको हैंडल करना होता है। जिससे हमारा वर्क भी हो जाए और क्लाइंट भी डिस्टर्ब ना हो। कि ज़ाहिर है लेडीज़ ने जब सैलून पे आना होता है तो बच्चे उनके साथ होते हैं, तो ये सब कुछ देख के मैनेज करना होता है। आपने बिल्कुल रिलैक्स होके काम करना है, कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे शोर शराबा करते हैं लेकिन उसकी वजह से काम में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। ख़ुद को रिलैक्स रखें, अपने क्लाइंट के साथ अच्छा बिहेवियर करें। अब हम जी क्लाइंट के दूसरी साइड पे आ गए। ये दूसरी साइड वाला इनका फ्रंट है, राइट साइड वाला। सारे हेयर को कॉम्ब करके जो पीछे वाले बाल हैं उनके साथ रख के तो पहले इसका लेवल ठीक कर लेना है। अब जो फ्रंट वाला हेयर है सेम उसी मेथड के साथ इसको कॉम्ब करते हुए हम सामने लेके आए और छोटे छोटे स्टेप्स में सीज़र को आप देखिए कि किस तरह से मैं रख रही हूँ। तिरछा रख के कट करना है, बिल्कुल एक ही जगह पे रख के कट नहीं करना होता। सीज़र को तिरछा रख के तो कट करना है। व्यूअर्स, मेरे वॉइस ओवर में भी आपको आवाज़ आएगी क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना है और जगह जगह पे महफ़िल मिलादुन नबी हो रही हैं, तो आपको मेरे बैक पे भी इसी तरह से आवाज़ें आ रही होंगी। मेरे सैलून के पास ही मिलादुन नबी के सिलसिले में महफ़िल हो रही है, तो जो भी आपको आवाज़ें आएँ तो प्लीज़ उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरी इस टाइम मेरा वॉइस ओवर करना बहुत ज़रूरी था। जी जनाब, अब ये सिंपल से स्टेप्स में हमारा कट हो गया है मुकम्मल। जब आप मुकम्मल कट कर लेंगे तो उसके बाद इसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा सारे बालों को। जहाँ से कोई कमी कोताही नज़र आती है, इसको ठीक करना हो तो उसको दोबारा से आप सारे बालों को बार बार चेक कीजिएगा। जिस तरह से हमने बैक वाले बालों को ऊपर ले जाके कट किया था, इसी तरह से कान के ऊपर वाला जो एरिया है उन हेयर को भी बिल्कुल स्ट्रेट ले जाके कट करना है। इसको यहाँ पे चूँकि हेयर कम होते हैं तो इसको बहुत ज़्यादा दूसरी साइड पे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मैंने इस लेवल पे रख के इस जो एरिया है इसके हेयर को कट किया। इस तरह से ये दो सेक्शन जो है ना कान के पास, वो आपने इसके दो सेक्शन बना के तो वहाँ पे कट कर लेना है। थोड़ा सा ऊपर ले गए तो वहाँ पे ले जाके बालों को ऊपर तो कटिंग कर लेनी है। इसको बिल्कुल दूसरी साइड पे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। इस वाले एरिया में फ्रंट पे हमने लेयर कट कर लिया और बैक पे हमारे सारे स्टेप्स हैं। आप चाहें तो इन सारे हेयर को पकड़ के फ्रंट पे ले जाके सारा कट भी कर सकते हैं। ये जी हमारा खूबसूरत सा कट, देखिए सारे बालों में बहुत अच्छी सी लेयर्स आ गई हैं। व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। मेरी हौसला अफजाई कीजिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए अच्छी वीडियोस लाऊं। बहुत शुक्रिया।